नमस्ते। मैं अविनाश, आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। निफ्टी बैंक में आज जो बहुत अच्छा सेल ऑफ आया, वो सेल ऑफ हमको सामने सामने देखते हुए भी हम लोग कुछ कर नहीं पाते। ये सबकी एक अंदर की भावना है। एक्चुअली हुआ क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे परसों यहाँ से जब एक राइस का जोर से मोमेंटम आया था, तो जाते जाते प्रीवियस मतलब 2 दिन पहले के हाई का अपवर्ड एंगल जो है वो क्रॉस नहीं कर पाया। और यहाँ पे ये क्रॉस नहीं कर पाया। मैं हमेशा कल के वीडियो में भी मैंने एक्सप्लेन किया, रोज एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पे सेकेंड कैंडल का हाई वो इंटैक्ट रख के एक लास्ट में 10 मिनट में जोर से सेल ऑफ आया था। मतलब 100 पॉइंट का सेल ऑफ आया था बैंक निफ्टी में। हाँ, बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट का सेल ऑफ आया था और आज ओपन ही नीचे हो गई। ओपन नीचे हो गया। अभी यहाँ पे जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी एंगल, अपवर्ड एंगल जब क्रॉस होता है तो गोली अगर छूटी तो वापस रिटर्न नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पे गोली छूटी लेकिन कंफर्म ही नहीं हुई और रिटर्न आ गई। और रिटर्न ऐसे आ गई कि बहुत जोर से नीचे की तरफ आ गई। तो ट्रिगर सेल हो गया। ये ट्रिगर सेल हो गया। जैसे ये ओपन नीचे हुआ, नीचे ओपन होने के बाद एक्चुअली ये जो लो था उसका अगर हम लोग अपवर्ड एंगल डालते हैं तो उसके नीचे ओपन करके ये ऊपर की तरफ निकल गया। अब यहाँ पे हमारे पास दूसरा कोई चारा नहीं था। अगर हम लोग यहाँ पे एक ही चीज थी, जैसे ही ये अपवर्ड एंगल का लो टूटता है तो वहां पे सेल कर दो। या दूसरी बात ये है कि जब तक ये हाई के ऊपर ये हाई मारा है तो ये लो के नीचे अगर मूवमेंट जाती है तो ही हमको सेल करना है। ये मीडियम टर्म में सेल बन जाता है। तो यहाँ पे एक्चुअली प्राइस एक्शन कुछ खास बना नहीं। यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन कुछ खास बना नहीं। अगर हम सेल यहाँ पे मिस किया तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जल्दी कुछ सेल नहीं था। अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि कैंडल स्टिक में, तो कैंडल स्टिक में यहाँ पे एक छोटा सा एक हाई के ऊपर हाई बना और ये पैटर्न जैसे बना था। तो यहाँ पे भी अगर हम लोग देखते हैं कि ये फर्स्ट लो बना और सेकंड लो तो बहुत नीचे बना, तो सेकंड लो के नीचे अगर हम लोग सेल करते तो एक सेल हो जाता था। लेकिन उससे ज़्यादा बेटर हमको सेल जो था वो, एक मिनट, एक्चुअली ये हाई अगर हम पकड़ते और दूसरा हाई ये पकड़ते तो हमको जो सेल पॉइंट था वो यहाँ पे आया था। अगर यहाँ पे हम लोग सेल करते तो ये एग्जैक्ट परफेक्ट सेल पॉइंट था। 43,336 का एक एग्जैक्ट सेल पॉइंट था। वहां से बाद में वापस रिटर्न आया नहीं और सेल सिग्नल कंटिन्यू हो गया। अब जैसे कि ये हाई, ये लो के नीचे ये लो मारा है, ये हाई का अपवर्ड एंगल भी क्रॉस हुआ नहीं। अब कभी भी आप सेल ऑफ आते वक्त या जब भी कोई राइज होगा तो आपको एक देखना है कि नीचे जब सेल ऑफ आया तो अपवर्ड एंगल क्रॉस नहीं होता है। कोई भी आप हाई के ऊपर डालिए, अपवर्ड एंगल क्रॉस नहीं हुआ। तो ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। ये इंपॉर्टेंट रहता है कि यहाँ से अगर ये अपवर्ड एंगल क्रॉस हुआ तो यहाँ पे बाय जनरेट होने वाला है। तो यहाँ पे ये उसने परफेक्ट काम किया कि बाय जनरेट नहीं किया और सेल सिग्नल जनरेट कर दिया। अब डेली चार्ट में हम ये देख रहे हैं कि बाय सिग्नल जनरेट भी हो चुका है और यहाँ से अगर सेल सिग्नल जनरेट हो गया तो हमको बहुत जोर से मोमेंटम नीचे की तरफ मिल सकती है। शायद पैनिक सेलिंग भी आ सकता है। तो अभी ऊपर की तरफ मैं आपको कल के लिए ये बताऊंगा 42,980 जो है एक इंट्राडे का बाय मोमेंटम जनरेट करेगा। 4350 एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैंने लिखा हुआ है। 43,370 एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन करेगा। सेल के लिए 42,550, 42,200 ये वेरी, 42,200 और 41,900 ये वेरी क्रूशल सपोर्ट जोन रहेगा। अगर हमको सेल ऑफ आया तो ये जोन में हमको शायद एक बाय का मोमेंटम मिल सकता है। बैंक निफ्टी का मैंने बताया। निफ्टी में निफ्टी में जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे भी सेम चीज हो चुकी थी कि अपवर्ड एंगल का
अपवर्ड एंगल का अपवर्ड एंगल के ऊपर गया और सेकेंड कैंडल में रुक के एक 70-80 पॉइंट में निफ्टी में सेल ऑफ आया था परसों, सॉरी कल। तो आज नीचे ओपन होके डायरेक्ट ऊपर गई और यहाँ पे हमारे पास सेलिंग के लिए कोई एक पैटर्न बना नहीं, ना ही अपवर्ड एंगल डाउनवर्ड एंगल ने कोई हमको हेल्प किया। जाते जाते ये जो लो था वहां से अगर हम लोग डाउनवर्ड एंगल डालते हैं तो वहां पे सॉरी अपवर्ड एंगल डालते हैं तो वहां पे एक छोटा सा सेल सिग्नल जनरेट हुआ, लेकिन ये डाउनवर्ड एंगल के नीचे इसने कंफर्म किया नहीं। तो एक्चुअली निफ्टी में मीडियम टर्म सेल आया नहीं है, बैंक निफ्टी में मीडियम टर्म सेल आया लेकिन निफ्टी में आया नहीं है। अगर हम लोग निफ्टी में देखते हैं तो सेल का पॉइंट जो है वो यहाँ पे आता है, जैसे कि ये हाई के ऊपर हाई मारेगा तो लो का जो डाउनवर्ड एंगल है वो टूटना चाहिए, तो वो 950 आ रहा है। तो इसके हिसाब से मैंने ये लिखा है कि 18,000 से लेकर 17,950 जो है वो हमारे लिए बहुत क्रूशल जोन रहेगा। अगर वहां से अगर बैंक निफ्टी टूटी तो फिर हमको एक वहां पे भी मीडियम टर्म का एक सेल सिग्नल जनरेट होगा। लेकिन मेरे हिसाब से जब तक ये पॉइंट इंटैक्ट है आज का लो, तब तक बैंक निफ्टी में सेल ऑफ नहीं आना चाहिए। अगर हम ऊपर की तरफ 18,190 के ऊपर अगर हम लोग निकल नहीं गए या 220 के ऊपर अगर निकल नहीं गए और वहां पे जाके रुके तो हमको वापस एक बार तकलीफ देखते हुए मिल सकती है। तो 220 के ऊपर बाय सिग्नल जनरेट होगा, 18,050 इंट्राडे सिग्नल जनरेट होगा और 18,000 और 18,950 के यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है। आप यहाँ पे भी देखेंगे कि जैसे आज एक उसने बहुत अच्छा काम किया कि ये लो से आप देखेंगे मैंने डाउनवर्ड एंगल डाला था, एग्जैक्ट यहाँ पे एक हैमर बना के अपवर्ड एंगल सॉरी एक अपवर्ड मोमेंटम दे दी। लेकिन जैसे कि मैंने ये बोला कि यहाँ पे उसने ये लो के नीचे ये लो मारा, डाउनवर्ड बीच के लो का अपवर्ड एंगल क्रॉस नहीं कर पाया, सेकंड कैंडल में रुक गया और वापस एक सेल ऑफ दे दिया। ये छोटी छोटी बातें जब तक हम लोग माइन्यूटली नहीं देख पाएंगे तब तक हम लोग कॉन्फिडेंटली ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो आपको डिसीजन लेने में भले थोड़ा सा टाइम लगे लेकिन आप कंफर्म काम कर सकते हैं जब तक आपको परफेक्ट नॉलेज नहीं रहेगा। तो परफेक्ट नॉलेज के लिए आपको ये समझ के लेना है कि अपवर्ड एंगल क्या है, डाउनवर्ड एंगल क्या है, सेकेंड कैंडल कंफर्मेशन क्या है और बाय सिग्नल कैसे जनरेट होता है और सेल सिग्नल जनरेट कैसे होता है। ये अगर आप समझ के लेंगे तो आप जरूर सक्सेसफुल ट्रेडर बनेंगे, ये मेरा वादा है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का बटन हिट कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।